बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सुत गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी हम लोग सत्संग भाग 1 से भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। ओम युनजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। ज्योति योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। दृष्टि योग का क्रिया जब करेंगे अंतर में प्रकाश का दर्शन करेंगे, प्रकाश का। और नदानुसंधान की क्रिया करेंगे तो परमात्मा का असली शब्द जो है उस शब्द को पकड़ेंगे और शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। भगवान वेद करके इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करना पड़ेगा। केनोपनिषद से सुन रहे थे, यदि जन्मे ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक। ब्रह्म मतलब अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करना, आत्मस्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा का दर्शन करना। यदि जन्मे ब्रह्म को जान लिया, अगर परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि। हानि क्या? भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हुई हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। अगर जन्म में ब्रह्म को नहीं पहचान जान पाया, आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं किया तो 84 लाख योनि में गोता लगाना पड़ेगा। अब हम लोग सुन रहे थे, भगवान शिव भगवान ब्रह्मा को क्या कहते हैं? मतलब
ध्यान करने के लिए कहते, ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है। सुन रहे थे ना, गंगा स्नान का फल, मणिकर्णिका को प्रणाम करने का फल, सबका फल सुन रहे थे, लेकिन ध्यान के बारे में सुन रहे थे। जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, मतलब सैकड़ों, मतलब हजार अश्वमेध यज्ञ जो है इसके बराबरी नहीं है। जो थोड़ा बैठ करके अपने दृष्टि को सिमटा करके अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, सैकड़ों वाजपेय, हजार अश्वमेध यज्ञ जो है इसके बराबरी नहीं है। जो बैठ करके कुछ क्षण कुछ काल अपने दृष्टि, मानस जप, मानस ध्यान करते हुए अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, उसका परम कल्याण हो जाता है। परम सद बाबा देवी साहब ने कहने कृपा की, जब साधक नाम का सुमरण करते, नाम का सुमरण करते, मानस जप, मानस ध्यान करते हुए अपने दृष्टि को भौहों के बीच में जब टिकाते हैं, तो मन को वहां से धकियाया जाता है, मन को भागाया जाता है, बैठने के लिए देता ही नहीं है, धकियाया जाता है, भगाया जाता है। जो वहां से विचलित नहीं होता, जो वहां से नहीं हटता, धकियाने के बाद भी उसके लिए मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा। जो धकियाने के बाद भी, भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, वहां से विचलित नहीं होता, तो परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। जब द्रवित हो जाते हैं तो परमात्मा क्या करते, उनको प्रकाश का दर्शन कराते, प्रकाश का दर्शन, प्रकाश का दर्शन करते हैं। और शब्द के सहारे ऐसे साधक मोक्ष धाम को चले जाते हैं। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। जिस धाम से आए उसी धाम में चला जाना। हम लोग कहां से आए? हम लोग परमात्मा के धाम से, परमात्मा से बिछड़ कर गए। हम लोग सचखंड के निवासी, हम लोग बिछड़ गए। अभी सुन रहे थे ना श्रीकांत बाबा से, हम लोग पिंड में नीचे आते आते इधर से उधर बह गए। पिंडी मन ब्रह्मांडी मन है। हम लोगों को हमेशा मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन, हमेशा ध्यान करना चाहिए। ध्यान भजन हीन लहियो न प्रभु धन। जो ध्यान भजन से हीन रहेंगे, प्रभु धन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर ध्यान से, अगर परम कल्याण चाहते हैं तो नाम का सुमरण हमेशा करते रहिए। नाम का सुमरण, गुरुदेव ने कहा गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल, भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। इसलिए मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा। अभी भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे, भगवान कृष्ण की भी वाणी सुन रहे थे। उद्धव जी कहते प्रभु मुमुक्षु पुरुष का आपका ध्यान किस तरह करना चाहिए? तो क्या बताए? सम आसन से, आसन बैठिए सीधा करके। परमारासन महाराज कहते धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीन। भजन भेद के समय में बताया जाता है कि सीधा होकर के सीधा बैठिए, बाएं पांव को नीचे, दाहिने को ऊपर, बाएं हाथ नीचे और दाहिने हाथ ऊपर, गोद में रखें, सीधा करके मानस जप की क्रिया करें। मानस जप, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। मानस ध्यान कीजिए। जिस रूप को करने के लिए, ध्यान करने के रूप के बारे में कहा जाता है, उस रूप का ध्यान कीजिए और अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखिए। परमारास महाराज कहते हैं प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं। मतलब अंधकार मंडल में भी प्रकाश शब्द होता है, अंधकार में भी शब्द होता है, अंधकार मंडल में।
प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिले। शब्द परमात्मा का असली शब्द जो है वह शब्द जब तक प्राप्त नहीं करेंगे परम कल्याण नहीं होगा। लेकिन सत्संग का लसन जिनको लग गया, सत्संग का लसन जिनको सत्संग का लसन लग गया है, एक जन्म लेना पड़े, 1000 जन्म लेना पड़े, लेकिन एक न एक दिन काम बनेगा और वो मोक्ष धाम को चले जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सदगुरु महाराज की जय। पुनः सदगुरु महाराज कहते शब्द की डगर पर चढ़े हुए अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? हमको ना ही सोच सोच सब उनको भारी, पल भर होत नो भोर लेत है खबर हमारी। लेकिन उसके लिए मुस्तैदी के साथ स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन करना पड़ेगा, नाम का सुमरन करना पड़ेगा। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिन सत बार न लागे क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मरे दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। परवाना मतलब मोक्ष और परमात्मा को प्राप्त करना। पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। काल का वहां पहुंच नहीं होता है, काल भी डरेंगे, काल भी झक्क मार करके भाग जाएंगे। इसलिए नाम का हमेशा सुमरन करते रहना चाहिए। मुस्तैदी के साथ हम लोग ध्यान भजन करें। अभी सुनने का महत्व सुन रहे थे भगवान वेद की वाणी, सत्संग और सुनने की महत्व। भगवान बुद्ध के समय की बात आप लोग जानते होंगे। सेठ अनाथ पिंडक, उनके द्वार पर देवता रहते थे, देवता। जब उनको जीवन में सत्संग का लसन लगा और जिस जगह सत्संग का आयोजन किया गया था उस जगह को भिक्षु सब चयन किए, इस जगह सत्संग करना कि इसी जगह अच्छा होगा। और 18 करोड़ असर्पियों को बिछाया गया था वहां पर। कुमार जेठ ने कहा था अगर इस जगह आप सत्संग कराना चाहते हो, जितना सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा बिछाओ, बिछा करके उस जगह पर तुम सत्संग कराओ। सोना का मोहर मेरा होगा, जमीन भी मेरा होगा। इतने भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित हो गए। 18 करोड़ सोना का सिक्का बिछाए थे। भिक्षु से पूछते हैं और चाहिए, कहा नहीं इसी में हो जाएगा। 18 करोड़ सोना का सिक्का मोहर बिछाए, तब भगवान बुद्ध का पदार्पण हुआ, सत्संग हुआ। सत्संग के प्रति इतने समर्पित हो गए थे, 18 करोड़ सोना का सिक्का त्याग दी, कहा वो हम नहीं लेंगे। कुमार जेठ का जमीन था, उस जमीन में सत्संग का आयोजन किया गया था। कुमार जेठ भी सत्संग में जब बैठे, भगवान बुद्ध के वाणी का इतना असर पड़ा तो कुमार जेठ कहते हैं अब हमें सोना का मोहर नहीं चाहिए, जितनी जमीन पर सत्संग किया गया वह जमीन भी हमें नहीं चाहिए। सेठनाथ पिंडक से कहते आप ले जाओ। सेठनाथ पिंडक कहते जो मैंने दान कर दिया वो हम नहीं लेंगे। ये सोना नहीं लेना चाहते हैं, कुमार जी इतना सोना लेना चाहते हैं, न जमीन लेना चाहते हैं। भगवान बुद्ध से विचार की परामर्श ले बनते, हमको तो ये सोना नहीं चाहिए, वो सोना न लेते न जमीन लेते तो क्या किया जाए। भगवान को सलाह दी सत्संग मंदिर बना दो। सत्संग मंदिर बनाए, अब बना करके जो भी सोना का मोहर था उसी में लगा दिए और भगवान बुद्ध के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन हुआ और सत्संग मंदिर का नाम
उस स्थल का नाम रखा गया कुमार जेत। कुमार जेत वन, आप लोग ब्रह्मपद को पढ़ेंगे, जेत वन, जेत वन रखा गया था। और वही सेठ अनाथ पिंडक को एक पुत्र, वो बहुत लंपट था, बहुत लंपट। भगवान बुद्ध ने एक दिन कहने कृपा की, मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, आप सत्संग में आते अपने पुत्र को भी लाइए। लेकिन राजा बिंबिसार के मन में होता था इकलौता पुत्र है, अगर वो सत्संग में जाएगा तो सन्यासी बन जाएगा, और सन्यासी बन जाएगा तो विशाल राजपाट का देख रेख कौन करेगा, प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा। विशाल राज है, विशाल साम्राज्य है, उसका देख रेख कौन करेगा। मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बने, गृह त्यागी नहीं बने, कभी पुत्र को सत्संग में जाने के लिए नहीं कहे। एक समय ऐसा आया, देवदत्त का संग उनको पड़ा, दुराचारी देवदत्त, जो भगवान बुद्ध के चचेरा भाई थे, मौसेरा भाई भी थे। जब भगवान बुद्ध का ख्याति फैलने लगा, देवदत्त भीतर से जलने लगा। इसके चलते मेरा लोग सम्मान नहीं करते, इनको बहुत चाह रहे हैं, इनको अधिक चाह रहे हैं, हमको कुछ होने चाह रहे हैं, सोचे इनका हत्या कर देना चाहिए। बहुत जगह उनका हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन जो परमात्मा के तुल्य हो गए, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, उनका कोई हत्या नहीं कर सकते। लेकिन अजातशत्रु को किसी तरह अपने बहकावे में लाए, मेरे ओर आओ और देखते कब तुम युवराज के योग्य हो गए हो, गद्दी पर बैठ जाओ। अजातशत्रु अपने पिताजी को गद्दी पर से धक्का मार करके नीचे कर देते हैं और सिंहासन पर बैठ गए और कहते, बुढ़े को खाना दाना देना बंद कर दो, पानी मत दो। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था। और कुछ दिन के बाद झक मार करके चले गए। कौन? बिंबिसार। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में भगवान बुद्ध ने कहने कृपा की, मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। लेकिन मैं जो कहा इस पर उन पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके चलते उनकी दुर्गति हुई। दुर्गति उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी बैठे हुए थे। सेठ अनाथ पिंडक का माथा ठनक गया, हमको भी तो एक पुत्र है, वो जिसका नाम है काल, वह बहुत लंपट है, अपने घर के संपत्ति को बर्बाद कर देता है। मेरा पुत्र भी मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकता है। तो भगवान बुद्ध का सत्संग बगल में हो रहा था, उसी समय काल आए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, काल, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, उस सत्संग में तुम जाओ। काल कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, हमको कुछ लेना देना नहीं है। बहुत लालची था। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे, तुमको 100 कारसापन देंगे, 100 कारसापन देंगे। काल लालची था। काल कहते हैं, सत्संग में जाएंगे तो 100 कारसापन दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा। 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए, ले लिए, और तब सत्संग गए। सत्संग गए तो सबसे पीछे बैठे, कुत्ता का सहारा लेकर के गहरी नींद में सो गए। प्रवचन हो रहा, नींद टूटी, उठ करके चल दिए। कभी सत्संग सुनते तब तो कई गांव घूमते घामते घर आए। दूसरे दिन घर आए। जैसे घर आए, सेठ अनाथ पिंडक कहते, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, सुनाओ। तो काल कहते, आप सत्संग सुनने के लिए कहां कहे थे, प्रवचन सुनने के लिए आप कहे थे कहां? आपने कहा जाओ, हम गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लिए, गहरी नींद में सो गए, झूठ नहीं बोले। फिर उठे, चल दिए, इस गांव उस गांव, सब गांव का नाम गिना दी, ऐसे गांव गए थे। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज तुम फिर सत्संग में जाओ। काल कहते, हमको कुछ लेना देना, हम नहीं जाएंगे सत्संग में।
सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे, 1000 कारसापन देंगे। काल कहते आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहा 1000 मेरा कारसापन का गट्ठा अलग करवाइए, तब जाएंगे। अलग करवाए, तब सत्संग में जब जाने लगे सेठनाथ पिंडक कहते काल आज तुमको 1000 कारसापन दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह सुन करके सोना ना पड़ेगा। काल हाँ भर देते पिताजी, आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। काल आगे पहले गए, आगे बैठ गए। एक टक आज सदगुरु को देख रहे हैं। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। एक टक अपने सामर्थ्यवान सदगुरु को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे हैं और भगवान बुद्ध उनको भी देखते हैं। प्रवचन होते होते और वह प्रवचन सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। काल को समाधि लग गई। काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में गए, भिक्षु सब श्रोता सब चले गए, काल तो समाधि में बैठे। काल समाधि में। शाम हो गया। सेठनाथ पिंडक देख रहे हैं कि अभी तक मेरा पुत्र काल नहीं आया। इकलौता पुत्र है, समय अच्छा नहीं है, अभी तक मेरा पुत्र सत्संग से नहीं आया है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? ये तरह तरह का मन में हो रहा है। अब भगवान बुद्ध ध्यानस्थ थे, ध्यान बैठे हुए थे, उनके मन के बात को सब जान गए। ध्यान बैठे थे, मन के सब बात को जान गए। इससे जिस तरह का चिंता कर रहे हैं, ध्यान में देखते हैं काल को तो समाधि लग, काल को समाधि लग गई है। काल को समाधि लग गई है। उसी समय भगवान बुद्ध उठे और सत्संग पंडाल को ओर गए तो काल को तो समाधि लग गई थी, समाधि बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध कहते हैं काल उठो, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे, पीठ को थपथपाते हैं। काल आंख खोलते हैं, सदगुरु के चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठनाथ पिंडक के घर पर गए। भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह बिछा बन दिए। एक बगल सदगुरु बैठे, एक बगल काल बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। काल आज नो इधर देखता है, नो उधर देख, नो इधर नो उधर। सेठनाथ पिंडक देखते हैं आज मेरे पुत्र काल को क्या, मन ही मन मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। पहले दिन जब तक काल सापन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 का गट्ठर रखा हुआ, लेना तो दूर रहा। आज मेरा पुत्र काल उसको देखता तक भी नहीं है, रहा नहीं गया। भगवान बुद्ध से कहते भंते आज मेरे पुत्र को क्या हो गया? मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई? नो इधर देखता नो उधर देखता है। उस समय भगवान बुद्ध कहते शेर दे आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति, उस सुख की प्राप्ति, उस सुख की प्राप्ति हो गई जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है। तीनों लोक की संपदा तुच्छ है, मतलब सम्राट के पद से भी आगे का सुख। एक सम्राट के अंदर में बहुत राजा रहते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। सम्राट के चरण में जो राजा थे, चरणों में अपने मुकुट को रखते थे। सम्राट के पद से आगे का सुख आपके पुत्र काल को मिल गया। इंद्रलोक के सुख से आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया। जैसे कहते हैं प्राप्त हो गया। काल जब आंख खोलते हैं तो काल आंख खोलते तो मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, मुखमंडल चमक रहा था। मतलब काल आज अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते। आत्मस्वरूप का दर्शन करना परमात्मा का दर्शन। आज काल मोक्ष को प्राप्त कर ली। मोक्ष इस सुनने से होगा, करने से होगा। और काल मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष को प्राप्त किया।
उस सुख के सामने तीनों लोग की संपदा तुच्छ है, उससे बढ़कर के कोई सुख है नहीं। और महाराज संत कबीर साहब कहते हैं, मतवान परी चोरन के नगर सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। उस घर, किस घर से? जिस घर से आए हैं। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। खोले आसमान के टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो। धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो। संतन के रिह राज रही भिक भरम से पाटी हो। में ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। संत रविदास जी की वाणी सुन रहे थे। हरिसा हीरा छारी कर करे आन की आस। तेनर जमपुर जाएंगे सत्य भाखे रविदास। आज जो है संत रविदास जी महाराज का जन्मदिन है। आप लोग जानते हो, गांव के तमाम लोग चले गए थे गंगा स्नान। तमाम लोग गंगा स्नान चले गए थे। एक बार सम्राट पीपा संत रविदास के पास आए थे। सम्राट, लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था वहां नहीं था। जैसे पहुंचते हैं, संत रविदास जूता बना रहे थे। कठोर चाम जो है फूल रहा था उसमें। श्री सदगुरु चाम फूल रहा था। जैसे पहुंचते हैं, संत रविदास क्या करते हैं, उसमें से जल निकाल करके कहते हैं, महाराज चरणामृत है, पान कर ली। चरणामृत ले तो लिए, लेकिन मन में क्या कहते हैं, आज तो हमको यह चमार बनाने के लिए जा रहा था। चमार बनते बनते मैं बच गया। अगर पी लेता तो चमार ही बन जाता। अरे पी लेते आपका भाग्योदय हो जाता। लेकिन पोछ लिए, कपड़ा पहने, बेश कीमती कपड़ा पहने हुए थे, ऐसे पोछे और चल दिए। जैसे घर गए, वस्त्र को उतारते हैं, उतार करके धोबी भाई को दिए। इस दाग को छुड़ाना नहीं छूटे तो दांत से भी रगड़ रगड़ के छुड़ा देना, किसी तरह छूटना छुड़ाना। धोबी भाई तो ले लिए। धोबी भाई को भी हड़बड़ी था, उनको मसाला तैयार करना था। अपने बेटी को दे दी, बेटी राजा साहब का कपड़ा है, दाग को छुड़ाओ नहीं छूटे, दांत से भी कुतर कुतर करके दाग को छुड़ाना है। धोबी भाई की लड़की जैसे रगड़ रही है तो दाग चमक रहा है, दांत लगा करके जैसे दांत से रगड़ती है, चुस गए। देव दृष्टि खुल गए। श्री सदगुरु देव दृष्टि खुल गई। कहा क्या हो रहा है, सब जाने। घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा। जब उनका ख्याति फैलने लगा, सम्राट पीपा की धर्मपत्नी 12 रानियां थी, सबसे छोटी रानी थी सीता और पतिव्रता थी। रानी सीता कहे, स्वामी अपना धोबी की लड़की जो है वो तो संत बन गई है, कहा क्या पूरे ब्रह्मांड की बात बताती है। तो संत सम्राट पीपा कहते, मेरा भी मन करता है उनका दर्शन करने के लिए। निकल गए। जैसे गए, वह लड़की दौड़ करके आई और दौड़ करके इनका चरण स्पर्श करना चाहती है। उसी समय सम्राट पीपा कहते हैं, हम तो तुमसे कुछ लेने के लिए आए, हम तुमसे कुछ लेने के लिए आए, तुम्हारे इतना ख्याति फैल गया है। वह लड़की कहते, महाराज मेरे पास जो कुछ भी है आप ही की महती कृपा है, मैं आपकी बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं। कहा सो कैसे? कहा महाराज आज जो मैं देख रही हूं, आपके बेश कीमती कपड़ा में ही सब खेल था। वह दाग जो लगा हुआ था
दाग को दांत से कुतर कुतर करके चूस गए, दिव्य दृष्टि खुल गई। भगवान विष्णु का दर्शन यहीं से करती हो, भगवान ब्रह्मा का दर्शन, भगवान शिव का मतलब पूरे ब्रह्मांड में मैं दर्शन कर रही हूं, आप ही कृपा है। को होश आया, संत रविदास जो देखे, आज मैं पान कर लेता तो मेरा परम कल्याण हो जाता। आज माघी पूर्णिमा सब लोग गए, संत रविदास कहती यही, संत सम्राट पीपा कहती यही मौका है कि संत रविदास के पास जाने का। चुपके गए, अहंकार न था कि हम सम्राट हैं, और सबके बीच में कैसे जाएंगे उनके दरबार में, आखिर है तो चमार है। श्री सदगुरु चुपके गए और वहां गए, महाराज वही चरणामृत दीजिए। संत रविदास कहते उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी, वह चरणामृत तो सचखंड का अमृत था। मैंने विचार किया, आप सम्राट हैं, प्रजा का भरण पोषण करते हैं, राजकाज को संभालने में लगे रहते हैं, आपको न सत्संग करने का मौका मिलता है, न ध्यान भजन करने का मौका मिलता है, न गुरु धारण करने का मौका मिलता है। मैंने विचार कि आपके दृष्टि को ही खोल दो, लेकिन आप उसको उस लायक रहे नहीं, उसको बचा करके रखे नहीं, उसको पान किए नहीं। लेकिन अब आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा क्योंकि मैं चमार हूं। आपके गुरु बनेंगे रामानुज स्वामी बनेंगे, फिर भी मैं आशीर्वाद देता हूं, आपका काम बनेगा। श्री सदगुरु एक मंत्र है, मंत्र को जपिए, और जपते जपते उनका परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु। और अंतिम जब ख्याति फैला, आप लोग जानते होंगे, उनका जब ख्याति फैला ना, एक बाघ था, बाघ झपेटा लगा किन पर, ब्रह्मा सीता पर, उनकी धर्मपत्नी थी रानी सीता पर। सम्राट पीपा से संत पीपा इतने ताकतवर थे, बाघ को पकड़ लिए जिस तरह बच्चा का कान पकड़ के घुमाते हैं, नहीं घुमाते बड़े लोग, बाघ को पकड़ लिए, कान पकड़ कैसे घुमा रहे हैं, और घुमा करके एक तमाचा इस गाल में, दूसरा तमाचा दूसरे गाल मारते, कहते हैं लोगों का हिंसा क्यों करता है, हे कृष्ण क्यों नहीं जपता है, हे कृष्ण को ऐसा तमाचा मारे। 7 दिन तक वह बाघ जंगल में घूमते रह गया, और मुख से निकलता है हे कृष्ण जप रहे। 8वें दिन जमीन पर गिरता है, घूर रहे हैं, घूर करके हे कृष्ण करते करते अपने प्राण को त्याग दिए। जब प्राण को त्याग दिए तो वही बन गए भक्त नरसिंह मेहता। श्री सदगुरु वही भक्त नरसिंह मेहता बन गए, और नरसिंह मेहता बने तो वह गूंगे थे। श्री सदगुरु संत की कृपा से उनका आवाज दूर हो, आवाज आया, और भगवान कृष्ण का योग क्षम करते थे। भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहता, अक्रूर जी मेरा नरसिंह जो भूखे रहता है, उनको रहने के लिए घर नहीं है, उनका भाई घर से निकाल दिए हैं, जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए, और पूछिए कि आश्रम में कितने साधु का भोजन चाहिए, वह भी व्यवस्था कर दीजिए। अक्रूर जी जमीन खरीद करके घर बना दिए, सुंदर घर। और तब कहते हैं आपको इसमें कितने साधु का भोजन चाहिए प्रत्येक दिन। नरसिंह मेहता के मुख से निकल गया 500 साधु का, 500 व्यक्ति का भोजन चाहिए। अब हो रहा भरण पोषण, बस, और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, संत रविदास के आश्रम में एक बार संत कबीर साहब पहुंचे। कबीर साहब जब पहुंचे तो बहुत प्यासे थे, पानी, श्री सदगुरु पानी चाहिए, पानी पिलाइए, अब पानी मांग कर रहे। श्री सदगुरु जैसे पानी मांगते हैं, संत रविदास क्या किए, उनके कमंडल में जो चाम फूल रहा था वही जल दे दिए। कबीर साहब ले लिए, बड़ा समस्या है। श्री सदगुरु
बड़ा समस्या है। तो ऐसे चुकुर भुकुर कर रहे कबीर साहब, ऐसे ऐसे कर करके आगे में देख तो रहे, आगे पानी को हरा दिए। जैसे पानी को हरा करके चल दिए, संत रविदास कहते हैं जा रहे हैं, आइए, मुस्कुरा रहे हैं। अरे इनकी दृष्टि खुली है, ऐसे घूम के कीजिए, कैसे घूमो, तो सब संत तो सब जानते हैं। अरे सदगुरु महाराज की जय। फूल लेके चले गए, कहते हैं आश्रम पहुंचे, बेटी मुझे पानी पिलाओ। तो कमाली कहने लगी, बाबूजी आप तो गए थे, संत रविदास के पास गए थे ना, रविदास चाचा के पास गए थे ना, वहां नहीं मिला। कहा नहीं मिला, मुझे पिला, तो पानी पिलाए श्री सदगुरु। और संजोग से एक दिन गोरखनाथ जी आ गए। गोरख जी नाथ जैसे आए तो कहते पानी। तो संत रविदास क्या किए, कमंडल, उनका कमंडल लिए, उसमें जल भर दिए। कहते यह पान कर लीजिए, यह पान कर लीजिए। संत रविदास जैसे कहते पान कर लीजिए, गोरखनाथ के मन में हुआ बड़ा समस्या। ये तो चबारे का चाम फूला, कैसे हम पान करेंगे। लेके चले गए, बगल में था संत कबीर साहब का आश्रम। वहां जैसे गए, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं मुझे पानी पिला। तो कमालिनी दौड़ करके आई, चाचा जी आप कहां से आ रहे हैं? कहा मैं आ रहा हूं संत रविदास का आश्रम से, मुझे पानी पिलाओ। कहा पानी पिलाते, लेकिन कुछ हमको दीजिए ना प्रसाद। रविदास चाचा तो आपको कुछ दिए होंगे। कमंडल बढ़ा दिए, कमंडल, एक कमंडल जल था। कमाली घूट घूट करके पी गई, दिव्य दृष्टि खुल गई, माथा चमक, लीलार चमकने लगा। श्री सदगुरु महाराज की लीलार चमकने लगा। गोरखनाथ पानी पिए गए, इनका काम बन गया, कमालिनी का काम बन गया। कमालिनी की शादी हो गई का मुल्तान में। कई वर्षों के बाद गोरखनाथ जी पहुंचे और कहते हैं उसी के हाथ का पानी हम पिएंगे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। उसी का हाथ का पानी। तो कौन भिक्षा पात्र को भरेंगे? कौन राजा चाहेंगे अपना भंडार को खाली कर दे? जो भी देते थे भरते, भिक्षा पात्र भरते ही नहीं। उस सत्संग में कमाली जो थी उनकी सासू आई थी। सत्य इस तरह का शर्त है, उन्हीं के हाथ का भोजन करेंगे जो उनके कमंडल को भिक्षा पात्र को भर देंगे। अपने पतोह के पास हो जाकर के बोलती हैं, कमाली कहने लगी माँ जी उनको बुलाइए, मैं उनके भिक्षा पात्र को भरूंगी और उनको भोजन कराऊंगी। उनकी सास आकर कहते मेरी पतोह आपको अपने हाथ से भोजन करे। कहा तुम्हारी पतोह सो कितना धन दौलत है तुम्हारे पास। कहा लेकिन मेरी पतोह बोल रही है कि उनको बुलाइए ना, मैं उनको भोजन कराऊंगी। जैसे आए कहते मेरे भिक्षा पात्र को भरो। ऐसे मुट्ठी में लेकर के जैसे दे रहे हैं, मुट्ठी से अन्न गिर रहा है, भिक्षा पात्र भर गया और मुट्ठी महाराज है ये है। श्री सदगुरु महाराज मुट्ठी महाराज है ये। आश्चर्य हो गया, आज तक मेरे भिक्षा पात्र कोई नहीं भर पाया। ठीक है मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा। भोजन बना करके खिलाए, बहुत सुस्वादिष्ट भोजन बना। गोरखनाथ जी भोजन का बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई करते करते तू कहाँ की रहने वाली हो, कौन हो, तुमको यह ज्ञान कहाँ हुआ? तब घूंघट लेकर के घूंघट को हटाती हैं, कहती हैं चाचा जी मैं कमाली हूं गोरख। हे गुरुदेव, हे चाचा मैं संत कबीर की बेटी हूं कमाली। कमाली तुमको यह ज्ञान कहाँ होगा? कमाली जैसे ऐसे माथा कपड़ा को हटाते मुखमंडल चमक रहा था। ज्योति जग जावे अति सुख पावे। कमाली यह ज्ञान तुमको कहाँ हुआ? कहा चाचा जी आप ही के कमंडल में तो सब खेल था। आप ही कमंडल में जो कमंडल का जल पिलाए थे उसी में सब। कहा उसी में? कहा जल तो हम संत रविदास से लाए थे। कहा उसी जल को
पीने के बाद दिव्य दृष्टि खुल गई, सब कुछ देख रही हूं। तब आए गोरखनाथ जी महाराज, कहा रविदास के पास, वही चरणामृत फिर दीजिए। संत रविदास कहते हैं, प्यासा था पिया नहीं, प्यासा था तो पिया नहीं, पिया सो पिया को पाया। जिसने पिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए महाराज सुभा की वाणी है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ तह त्रय वंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा। आपन तने में ही निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना अपने ही घट में। हरि हैं परमात्मा हैं, परमात्मा कहाँ छिपे, हर प्राणी के चोले में। हम बोल चाल के भाषा में कहते फलाना बाबू हैं, फलाना बाबू के शरीर का रंग रूप है, लेकिन अंदर में बैठे परमात्मा बैठे हुए हैं। कहते उसी को पहचानिए। अब पहचान, जैसे पहचान गए अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना, श्या राम में सब जग जानी, सबके अंतःकरण में जो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसके लिए परमाराज महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। संत रविदास जी महाराज आश्रम बैठे हुए थे और उसे बहुत लोग जलते थे, उच्च जाति के लोग जलते थे। ऐ रविदास क्या कर रहे हो, ऐ रविदास मेरा जूता ठीक कर दो। जूता दे देते थे और उधर सब मखौल करते थे। जूता बना करके दे दिए, पैसा कहा जाइए ना, जाइए, पैसा नहीं लोगे, कहा नहीं जाइए ना। कहा जाए, चलो ना हम गंगा स्नान जा रहे हैं। और आप गंगा स्नान जा रहे हैं, क्योंकि हाँ एक काम कीजिए ना, मेरा भी कुछ ले लीजिए। गंगा माँ को दे दिया, गंगा माँ अपने हाथ से लेंगे तब दीजिएगा। कोई कहते हैं इसका मतलब छुआ जाओगे श्री सदगुरु, हम गंगा स्नान को छुआ जाएंगे, मतलब इनका। कोई कहते नहीं लेन लेना चाहिए, लिए तो अलग में बढ़िया से लपेट करके लिए अलग। गंगा स्नान जब किए, खूब गंगा स्नान किए, जब आने लगे तो एक कहते हैं रविदास जो दिए थे वो गंगा नहीं सुपारी जो दिए थे, आप वह दे दीजिए। हाँ हाँ भले देते, नहीं तो छुआ गए हैं, छुआ गए। और कहते हो तो कहें जब हाथ से लेंगे तब देना, नहीं तो तब देना है। जैसे गए माँ, हे माँ गंगा, रविदास जो है ना वही सुपारी दिए है। जैसे ऐसे करते हैं माँ गंगा, ऐसे हाथ को बाहर करती है, हाथ को गंगा बाहर करती है और उनके हाथ में दिए, हाथ में दिए तो उधर से कंगना, कंगन दिए। कहा मेरे पुत्र को दे दीजिएगा। था लालची श्री सदगुरु महाराज, उनको रख लिए, रख करके सोचे किनको देंगे, पंडिताइन को देंगे तो कि अच्छा नहीं होगा, राजा साहब को देंगे, रानी को देंगे तो ढेर सारा इनाम भी मिलेगा। वहां जैसे दिए, रानी साहब कहते हैं राजा साहब से इसका जोड़ा चाहिए, इसका जोड़ा चाहिए, इसका जोड़ा चाहिए। अब बहुत जगह अपने राज में पूरा जोड़ा बनवाने के लिए जोड़ा खोजे, नहीं मिला। सब कहते देखिए जहां से लाए हैं ना वहीं मिलेगा इसका जोड़ा। पंडित को कहते हैं लाओ, कहा महाराज हमसे नहीं, कहा तुम्हारे सब परिवार को फांस खिला दे देंगे, मेरे घर में तुम आग लगा दिया है। रानी कितनी अच्छे ढंग से रह रही थी, वो खटवास लेकर हमको जोड़ा चाहिए, तो तुम करो जोड़ा लगाओ। तब कहते हैं हम तो ऐसे से लाए थे। तो गए पुनः संत रविदास के पास गए, रविदास जी प्राण की रक्षा कीजिए, नहीं तो मेरा सारा परिवार उजड़ जाएगा। ऐसे से कंगना दिया था माँ गंगा, लेकिन मैं आपको नहीं दिया, उसका जोड़ा लगा दीजिए। जो पंडित जी छुआछूत मांग रहे थे, जूता बना रहे थे,
संत रविदास कहते हैं इसमें हाथ घुसाइए। हाथ घुसाते हैं और कहते कहिए मन संगा तो कठौती में गंगा, मन संगा तो कठौती में गंगा। यह मंत्र पढ़ रहे हैं, उधर एक कंगना मिल गया। श्री सदगुरु महाराज कंगना मिला, कहा जाइए दे दीजिए। इतना उनका ख्याति, अरे तो महान संत सदगुरु थे न। जब ये बताए राजा भी आए उनसे भजन भेंट लेने के लिए। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। वह कंगना जो हरिषा हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर जमपुर जाएंगे सतवा के रैदास। हीरा झल के द्वार पर निरखे निरखत कोई सूरा। हुआ हीरा द्वार पर रखा हुआ, सुखमन की झीला नाल से अमृत की धारा बह रही। अपने दृष्टि को भौं के विचार बीच में टिका करके रखिए। एक न एक दिन काम बनेगा। कभू के दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ